वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट से मुतल्लिक इजलास जारी है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास भी आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही होगा। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या एजेंडा है? जी देखें, वज़ीर-ए-आज़म आज आइंदा माली साल 2023-24 के बजट से मुतालिक जो है वो आम इजलासों की सदारत करेंगे और इस वक्त जो है वो ज़राए ने बताया है कि IT सेक्टर से मुतालिक जो है वो इजलास इस वक्त जारी है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें वज़ारत IT और वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और जो निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली जो IT कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम सेक्टर है, उनके नुमाइंदे भी इस इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हैं। और बताया जा रहा है कि जो डिमांड्स हैं IT सेक्टर की जानिब से वो इस इजलास में रखी गई हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कुछ हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि IT एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफ़ा किया जाना चाहिए और IT शोबे की तरक्की के लिए जो हैं वो इक़दामात उठाए जाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। IT सेक्टर की जानिब से टैक्स जो है उसमें कमी लाने का मुतालबा किया है, जिस पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना और FBR को हिदायत की है कि जो कंपनीज़ की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर गौर किया जाए और काबिल अमल होने पर जो है वो उनको जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए, लेकिन अभी इस पर फ़ैसला होना बाकी है। इसी तरह से पेट्रोलियम और तवानाई से मुतल्लिक भी बजट के हवाले से एक इजलास थोड़ी ही देर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसको चेयर करेंगे, जिसमें तवानाई और पेट्रोलियम से मुतल्लिक जो बजट में तजावीज़ रखी गई हैं उस पर गौर किया जाएगा और दोनों डिवीज़न की जानिब से इजलास को ब्रीफिंग दी जाएगी। और इसी तरह से कुछ ही देर में जो है वो कौमी जो इक़्तिसादी काउंसिल है उसका अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब किया गया है और उसकी सदारत भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला शहबाज शरीफ करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी की थी। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा समाअत का आगाज़ कब होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ आइनी दरखास्तों पर और दिन 12 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये बेंच समाअत करेगा। और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि 3 जजेस पर एतराज़ किया गया और ये कहा गया कि 3 जजेस इस बेंच में शामिल वो इस केस को ना सुने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। और इसमें यह इस्तदा की गई है कि क्योंकि इन जजेस का बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक़ है ऑडियो लीक से मुताल्लिक, लिहाजा मुनासिब होगा कि ये इस बेंच में का हिस्सा ना हो और इस केस की समाअत ना करें। सुप्रीम कोर्ट के इसी 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पहले ही ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक रखा है और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करवा दी है, जिसमें उन्होंने इस स्टे ऑर्डर के ऊपर एतराज़ भी किया है। इस जो इंक्वायरी कमीशन है इसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे और अब ये इंक्वायरी कमीशन तो काम नहीं कर रहा था। हम वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किए गए थे और दीगर फरीक़ैन को भी सब ने अपने अपने जवाब जमा करवा दिए हैं। आज अहम जो समाअत है वो होगी, जो एक इस बेंच के ऊपर एतराज़ किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से उसके मामले के ऊपर ऑर्डर होगा और दूसरा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो इंक्वायरी कमीशन है उसके खिलाफ भी एक तौहीन अदालत की तरफ। ठीक है, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में मेयर का इंतखाब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने मेयर और डेप्यूटी मेयर कराची समेत सिंध भर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर समेत सिंध भर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके जीतने पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और सबसे बड़े शहर कराची के लिए मुर्तजा वहाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में पीपल्स पार्टी पर भरोसा करने पर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि मेयर कराची के लिए मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सलमान मुराद उम्मीदवार होंगे। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद और मेयर कराची के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तजा वहाब सिद्दीकी।
मेयर कराची के लिए नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब का कहना है कि कराची वालों की उम्मीदों को पूरा करेंगे, हंगामी बुनियादों पर मसाइल हल किए जाएंगे। हैदराबाद के मेयर के लिए काशिफ शोर के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि डिप्टी मेयर के लिए सगीर कुरैशी उम्मीदवार होंगे। मेयर सक्कर के लिए अरसलान इस्लाम शेख और बेनजीर भुट्टो के आबाई शहर लड़काना के मेयर के लिए अनवर मेहर का नाम बतौर उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है। मीरपुर खास के मेयर के लिए अब्दुल रऊफ गौरी उम्मीदवार होंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुकम्मल हो गए। अब मरहला है मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का, जिसके लिए 184 वोट दरकार हैं और इंतखाबी नताइज के मुताबिक कोई भी सियासी जमात अकेले इस हदफ तक नहीं पहुँच पाई। कराची से देखिए मेयर के इंतखाब पर ये रिपोर्ट। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। अगला मरहला मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का। मेयर के इंतखाब के लिए 184 वोट दरकार हैं। कोई भी सियासी जमात अकेले इस हदफ तक नहीं पहुंच पाई। पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज्यादा 104 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। खवातीन की मखसूस 34 नशिस्तें, नौजवान अकलियत और लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और स्पेशल पर्सन्स की मखसूस 1-1 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी की कुल नशिस्तों की तादाद 155 हो गई। पीपल्स पार्टी को 184 के हिस्से तक पहुंचने के लिए दूसरी जमातों से इल्हाक की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी मेयरशिप के लिए सबसे मजबूत जमात है। मेहनत करने की ज़रूरत है और जो मैंडेट कराची वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है उसके ऊपर हमें भरपूर तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी कराची की बल्दियाती इंतखाबात में दूसरी बड़ी जमात के तौर पर उभरी और इसने 87 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इन्हें खवातीन की 29, नौजवानों अकलियत और लेबर की 4-4, ख्वाजा सरा और स्पेशल पर्सन्स की 1-1 मखसूस नशिस्त हासिल हुई। यूं जमात इस्लामी की कुल नशिस्तों की तादाद 130 हो गई और जमात इस्लामी को भी अपना मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब कराने के लिए दूसरी जमातों की हिमायत दरकार होगी। इनको पता चल जाएगा कि ये अपनी अक्सरियत पूरी नहीं कर सकेंगे और मेयर जमात इस्लामी का बनेगा इंशाअल्लाह। पीटीआई का कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सीटों के एतबार से तीसरा नंबर है और इनकी नशिस्तों की कुल तादाद 62 है, जिसमें 42 जनरल खवातीन की 14, नौजवानों अकलियत और लेबर की 2-2 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 14, जमयत उलमा इस्लाम की 4, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 1 नशिस्त मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबी जोड़ में बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। और सेनेटर मेहर ताज रुगानी की 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। जिन्ना हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान और मुजस्मों को जलाया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर मेहर ताज रुगानी का वीडियो पैगाम जारी। मैं बहैसियत पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने के नाते 9 मई की रात को जो होलनाक वाक़या पेश आया उसकी मज़म्मत करती हूँ। इस तारीख रात को जिन्ना हाउस से लेकर GHQ, रेडियो पाकिस्तान और हमारे शोहदा के मुजस्समों को नुकसान पहुँचाया गया, जलाया गया और जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। जब तक पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है और जब तक पाकिस्तान है तो हम हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। जमात इस्लामी की मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। हम नेपरा और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट से रुजू करना चाहेंगे, वकील जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस केस की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जमात इस्लामी की दरख्वास्त जिसमें के इलेक्ट्रिक की निजकारी को चैलेंज किया, जमात इस्लामी ने इस केस की समाअत हुई। इस मौके के ऊपर जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से ये बताया गया कि बेंच ने इस्तफसार किया कि अदालत क्यों टेकअप करे के इलेक्ट्रिक की निजकारी के मामले के ऊपर। तो इस मौके के ऊपर ये बताया गया वकील जमात इस्लामी की तरफ से कि ये मामला क्योंकि पॉलिसी डिसीजन का है, लिहाजा इसमें अदालत बराह रास्त कोई हुक्म जारी कर सकती है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जमात इस्लामी पार्लियामेंट का हिस्सा है, ऐसे मामलात को पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। जिस पर जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि जब पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो अदालतों का है। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट का एहतराम करें, पार्लियामेंट फेल नहीं हो सकती,
صرف اس کے احترام کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ کا احترام لازم ہے۔ اس موقع کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ جماعت اسلامی کا جو ملک میں ایک ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں ایک بڑا مثبت کردار ہے، لہٰذا ہم اس کو سراہتے ہیں، تاہم یہاں پر معاملہ مختلف ہے۔ عدالت کے الیکٹرک کی جو نجکاری ہے اس کے معاملے کی گہرائی میں نہیں جائے گی۔ اس موقع پر جسٹس عائشہ ملک جو اس بینچ کا حصہ تھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں آپ متعلقہ فورم پر تو رجوع کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ پالیسی لیول کا ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا، اس میں براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل 184(3) میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام تر آرگیومنٹس دی گئیں اور یہ ریمارکس یہ کہ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے بعد پنجاب بھر میں نظر بند افراد کے لسٹ پیش۔ پنجاب بھر میں 53 افراد نظر بند ہیں۔ پنجاب بھر سے 3055 افراد کو نظر بند کیا گیا تھا، جبکہ پنجاب بھر میں 3045 افراد کو رہا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے بعد پنجاب بھر میں نظر بند افراد کے لسٹ پیش کر دی گئی ہے۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق بتائے گا۔ اشفاق سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے بعد پنجاب بھر میں نظر بند افراد کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل ثانیہ، 9 مئی کے بعد نظر بند افراد سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی تو اے آئی جی لیگل کی جانب سے 2 صفحات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پنجاب بھر میں اس وقت 53 افراد نظر بند ہیں، جبکہ پنجاب میں 3144 افراد کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا کہ پنجاب بھر سے 3055 افراد کو نظر بند کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر میں 3045 افراد کی نظر بندی کے احکامات واپس لیے گئے، جبکہ پنجاب بھر میں 3045 افراد کو رہا کر دیا گیا اور اس وقت پورے پنجاب میں 53 افراد نظر بند ہیں۔ یہ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے اور اس حوالے سے کچھ ہی دیر بعد عدالت کی جانب سے آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے، آپ کا شکریہ۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں انتظامیہ نے آٹے کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کی پیش نظر روٹی کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ اب جڑواں شہروں میں روٹی کا کیا نیا ریٹ مقرر کیا گیا ہے اور کیا روٹی اس نرخ پر مل رہی ہے، اس وقت بات کرتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ حریم جدون سے۔ جی حریم۔ جی بالکل، آٹے کی قیمتوں میں کمی کے بعد اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے روٹی کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان کر دیا گیا تھا، جس کا اطلاق فوری طور پہ ہونا تھا، لیکن ابھی تک جو اس طرح کا اطلاق ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آیا، قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عدنان بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ابھی تک ہمیں نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ انتظامیہ تو کہہ رہی ہے نا کہ آپ 20 کی، پہلے ہم 25 کی بیچتے تھے، آٹا پیچھے آیا، ہم نے 20 کا ریٹ کر دیا ہے۔ ایک تندور استعمال کر رہے ہیں، 1,66,000 روپیہ ہمارا بل آیا ہے۔ بتائیں یہ یہیں سے پورے کریں گے نا، تو ہم گھر سے تو لے کے آ نہیں سکتے۔ جی بالکل، نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی ریلیف دیا جائے، گیس کے بلز بہت زیادہ آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک شہری موجود ہے۔ گورنمنٹ کو خود ان لوگوں کا وہ کرنا چاہیے، وہ خود سوچنا چاہیے اور چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے ہر چیز کا، کہ اگر ان لوگوں کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے بھی ایک مسائل ہیں۔ ہم لوگ جب روٹی لینے جاتے ہیں تو بہت مہنگی ہے، ہر چیز ہی مہنگی ہے۔ جی بالکل، دونوں سائڈ کا یہ موقف تھا۔ نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہو سکا۔ عوام اپنا مہنگائی کا رونا رو رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے تو قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے، لیکن مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی نہیں کی جاتی، تو قیمتوں میں نوٹیفیکیشن کے بعد بھی ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور فیصل آباد میں ایل پی جی کی سرکاری سطح پر اعلان کردہ قیمتوں کی بجائے دکانداروں کی جانب سے من چاہی قیمتیں وصول کی جانے لگیں، جس سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں فیصل آباد سے بلال احمد سے۔ جی بالکل، دیکھیں گورنمنٹ کی جانب سے تو ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں جو عوام تک اس کے ثمرات ہیں ابھی تک ہمیں پہنچتے نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت ہم مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، یہاں پہ ہم نے جو قیمتیں چیک کی ہیں وہ دکانداروں کی جانب سے ایل پی جی فروخت کی جا رہی ہے، وہ 230 روپے فروخت کی جا رہی ہے، حالانکہ جو سرکار کی جانب سے اس کا ریٹ جو طے کیا گیا تھا وہ پچھلے دنوں 197 روپے کلو کیا گیا تھا۔ تو دکانداروں سے جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پرانا سٹاک موجود ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک جو پرانی قیمتیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ جو قیمتیں جو ہیں ایل پی جی کی وہ بڑھا دی جاتی ہیں۔ دوسری جانب جب شہریوں سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال جو ہے وہ موسم گرما کے باوجود ابتر ہے، جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ابھی تک فائدہ جو عوام کو نہیں پہنچ رہا۔ تو شہریوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ایل پی جی کی جو سرکاری ریٹ پہ ہے وہ فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ ان کو جو ریلیف حکومت کی جانب سے دیا گیا تھا وہ بہم پہنچ سکے۔ جی
आज़ाद कश्मीर में महंगाई में इजाफा शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इकबाल से। मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आज़ाद कश्मीर में अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्ज़ी और फलों के जो दाम हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। और यहाँ सब्ज़ी मंडी मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर जो शिमला मिर्च है ये 120 रुपये किलो, इसके साथ साथ प्याज जो है 80 रुपये, जबकि सेब है ये 250 से 300 रुपये किलो और केले जो है 200 से 250 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमने समझा कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, इसके साथ साथ ये बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें भी सस्ती होंगी आवाम के लिए, लेकिन यहाँ सब्ज़ी की आप रेट्स देखें, इसी तरह फ्रूट्स की देखें, जो चीज़ें ये दिन पर दिन ऊपर जा रही हैं। जो डीसी साहब हैं उनको भी चाहिए कि माने रेट जो इन्होंने लगाए हुए हैं इस पर कंट्रोल करें और जो मंडी से रेट आ रहा है उससे 10 रुपये ज़्यादा 1 किलो पे लगाया जाए। शहरियों की जानब से जहाँ पर महंगाई के हवाले से गुफ्तगू की गई, वहीं पर प्राइस कंट्रोल कमेटी को भी जो है आड़े हाथों लिया है और उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को मुतहर्रिक करे ताकि जो मसनूई महंगाई है उसके खात्मे में जो है मदद मिल सके। हुकूमत अगर महंगाई को कंट्रोल करे तो यकीनी तौर पर ताजरों को भी इसका फ़ायदा होगा और शहरी भी जो है महंगाई के चंगुल से जो है वो निकल सकेंगे।